नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। चलिए इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग जो है ना इस ये जो आप थंबनेल पर जो बुक दिख रहा है किरण पब्लिकेशन का, इसी को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन करने वाले हैं जो बिहार के सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर होगा, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी किसी न किसी एग्जाम में, बिहार के किसी न किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम आप लोग को बहुत ही कम समय में पूरी फास्ट तरीके से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ एक मोटिवेशन है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल बहुत मीठा होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बहुत ही कम समय में आपको हम 50 क्वेश्चन की रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है। पहला ऑप्शन है 3,64,500 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3,84,365 किलोमीटर है, तीसरा 3,64,365 किलोमीटर है, और चौथा जो है ना 3,64,600 किलोमीटर है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3,84,365 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डेटिंग, दूसरा ऑप्शन है रेडियो आयरन डेटिंग, तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग, और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम आर्गन डेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग। दोस्तों ये सभी जितने भी सवाल हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है बीएसएससी इंटर लेवल पूर्ण परीक्षा, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन जो है जो अगले बार भी पूछा जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगण्य चट्टान का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है बलुआ पत्थर, दूसरा ऑप्शन है संगमरमर, तीसरा ऑप्शन है क्वार्टजाइट, और चौथा ऑप्शन है बेसाल्ट। तो इसका सही आंसर हो गया 83 का सही आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है नेपच्यून, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र है, और चौथा जो है ना यूरेनस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। पहला ऑप्शन है महीने के 8वें दिन, दूसरा ऑप्शन है अमावस्या के दिन, तीसरा ऑप्शन है महीने के 15वें दिन, और चौथा ऑप्शन है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन चौथे ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अमावस्या के दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। पहला ऑप्शन है 147.2 मिलियन किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 152.1 मिलियन किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 152.4 मिलियन किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 167.1 मिलियन किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 के 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा पृथ्वी, और तीसरा ऑप्शन है बुध, और चौथा ऑप्शन है शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। इसका औसत घनत्व कितना है 5.5। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है वह कौन सा है। पहला है ओजोन मंडल, दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, और चौथा है आयन मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का 1, ओजोन मंडल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत कितना है। पहला है 3.12, दूसरा ऑप्शन है 3.0.03, तीसरा ऑप्शन है 0.33, और चौथा ऑप्शन है 3.0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का 2। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा होती है। ठीक है। इसका ऑप्शन देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, और चौथा ऑप्शन है पश्चिम से पूरब की ओर। तो एक 90 नंबर क्वेश्चन है, और 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 4, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती है। कॉन्टूर्स होती है, आइसोथर्म होता है, आइसो बार होता है, और आइसो हाइट होता है। तो 91 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आइसो बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता
को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है निरपेक्ष निरपेक्ष आर्द्रता, मिश्रण अनुपात, विशिष्ट आर्द्रता, चौथा ऑप्शन है सापेक्ष आर्द्रता। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, जो स्थल स्थलखंड था वह कहलाता था पेंजिया, प्रेरी, पिरिनेज और पेंथलासा। तो इसका 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पेंजिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के केंद्र की ओर परत का क्रमागत विन्यास है। पहला है सियाल सीमा निफे, दूसरा है सियाल निफे सीमा, तीसरा है सीमा सियाल निफे और चौथा ऑप्शन है सियाल निफे सियाल और सीमा। तो इसका 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर में सियाल सीमा और निफे। दोस्तों हम आप लोग ये सीरीज रिवीजन के लिए चला रहे हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश, दूसरा टुंड्रा प्रदेश, तीसरा सवाना प्रदेश और चौथा जो है ना टेंगा प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का 1 भूमध्य सागरीय प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मैंग्रोव वन, दूसरा मानसूनी वन, तीसरा अल्पाइन वन और चौथा जो है ना पतझड़ वन। तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 96 का 3 हो जाएगा अल्पाइन वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है महोगनी, रोजवुड, अकेसिया और आयरनवुड। तो इसका 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अकेसिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 24 घंटा, दूसरा 28 दिन और तीसरा जो है ना 12 घंटा और चौथा जो है ना 4 नंबर पर है 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 98 का 2 हो जाएगा यानी कि 28 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो पहला है अक्षांश, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा है पृथ्वी की परिक्रमा की गति और चौथा है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की परिभ्रमण गति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी किसकी हमारे सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? पहला है प्लूटो, दूसरा बृहस्पति, तीसरा है मंगल और चौथा है जो इनमें से कोई नहीं। तो 100 के आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो। प्लूटो जो पहले ग्रह के श्रेणी में था लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है? पहला है 22 दिसंबर, दूसरा है 23 सितंबर, तीसरा है 21 जून और चौथा जो है 21 मार्च। तो एक के सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 22 दिसंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है चंद्रमा और तीसरा है शुक्र और चौथा है नेपच्यून। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? पहला है 70%, दूसरा 75%, तीसरा 79% और चौथा जो है ना 65%। 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 71% लगभग है, तो इसमें दिया है 70%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? ठीक है, पृथ्वी जो है ना किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पहला पूरब से पश्चिम की ओर, दूसरा पश्चिम से पूरब की ओर, तीसरा उत्तर से दक्षिण की ओर और चौथा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों की हालात प्रदान करती है? पहला ऑप्शन है मेसोस्फीयर, दूसरा है ट्रोपोस्फीयर, तीसरा है स्ट्रोपोस्फीयर और चौथा जो है ना थर्मोस्फीयर है। तो 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा जो है ना मंगल और चौथा जो है ना बृहस्पति। 107 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइटन किसका चंद्रमा है यानी कि किसका उपग्रह है? तो पहला है शनि का, दूसरा बृहस्पति का, तीसरा मंगल का और चौथा जो है ना यूरेनस का। तो 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभ्रंश घाटी बनती है दो एंटीक्लाइन के बीच, दो भ्रंशों के बीच। तीसरा ऑप्शन दिया है अभिनत
अभिनत द्रोणी के कटाव और चौथा है ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। तो 109 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दो भ्रंशों के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है संक्षारण, दूसरा पार्श्विक अपरदन, तीसरा अपघर्षण और चौथा जो है ना द्रव चालित क्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 110 के 2, पार्श्विक अपरदन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल में, तीसरा सिक्किम में और चौथा जम्मू कश्मीर में। तो 111 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन है परिरेखा हल चालन द्वारा, दूसरा खेती की खाद का प्रयोग करके, तीसरा पेड़ लगाकर और चौथा जो है ना फसल आवर्तन द्वारा। तो 112 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, पेड़ को लगाकर। चौथा इसका अगला क्वेश्चन 113 नंबर। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? पहला चंदन काष्ठ, दूसरा देवदार, तीसरा सागौन और चौथा जो है ना साल। 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देवदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है। पहला ऑप्शन है सरंध्र, दूसरा पारगम्य, तीसरा मीतल जल भृत और चौथा जो है ना जलभर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 114 का 4। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है गर्म क्षेत्र, दूसरा लाल भूभाग क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है लेटेरिटिक क्षेत्र और चौथा है ध्रुवों के निकट का क्षेत्र। तो 115 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? पहला आयन मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जो है ना ओजोन मंडल। तो 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? पहला आयन मंडल को, दूसरा क्षोभ मंडल को, तीसरा वायुमंडल को और चौथा ओजोन मंडल को। 116 116 के 4, 116 के 4। 116 क्वेश्चन दोस्तों 2 बार हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान और भाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होता है? पहला शुष्क मिट्टी, दूसरा बंद मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा जो है ना लाल मिट्टी। 117 का सही आंसर हो जाएगा शुष्क मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? निर्जलीकरण, दूसरा प्रस्वेदन, तीसरा नितरना और चौथा जो है ना शोधन। 118 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्वेदन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी को सोखता है। लग रहा है कि दोस्तों 2 बार क्वेश्चन हो गया है। 118 119 119 के 2 प्रस्वेदन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है भौतिक, थीमैटिक, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है प्रयोगात्मक। तो 120 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, थीमैटिक। बढ़ते हैं तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होगा। पहला है पृथ्वी के सतह पर वजन का 1/5, दूसरा है पृथ्वी के सतह पर वजन का 1/3, तीसरा ऑप्शन पृथ्वी के सतह पर वजन का 1/2 और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। तो 121 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, संताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, और लास्ट ऑप्शन है क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई का अधिक होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 122 का 3 हो जाएगा। 122 का 3। अगला क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। पहला ऑप्शन है कि मुक्त नाइट्रोजन में, दूसरा यूरिया में, तीसरा अमोनिया में और चौथा प्रोटीन में। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन है गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पहला जो है ना पांसु मृदा, दूसरा दुमटी मृदा, तीसरा बलुई मृदा और चौथा जो है ना लोइस मृदा। 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा लोइस मृदा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? पहला स्प्रिंग वायु का, दूसरा स्प्रिंग संपीड़ित वायु का, दूसरा स्प्रिंग का, तीसरा बैटरी का और चौथा जो है ना कैपेसिटर यानी संधारित्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 यानी कि ABCD सबका। अगला क्वेश्चन है
सुनहरी चावल क्या है? ऑप्शन है चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म, दूसरा लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल, और तीसरा ऑप्शन है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, और चौथा ऑप्शन है चावल की एक जंगली जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के दाने होते हैं। तो 126 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? लोहा के कारण, तांबा के कारण, कोबाल्ट के कारण और कोयला के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 127 के एक लोहा के कारण। अगला अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं हो सकती है दीर्घवृत्तीय एवं परवलयिक। दूसरा ऑप्शन है परवलयिक एवं अति परवलयिक, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय एवं अति परवलयिक, और चौथा ऑप्शन है वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय। तो 128 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब और दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब। और लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट, 4.3 मिनट, 8.3 मिनट, 5.3 मिनट और 10 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट। तो दोस्तों आप लोग बता दें कि हम मात्र 10 मिनट में 15 मिनट हो गया, कोशिश किए थे कि 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का रिवीजन कराए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा था, टाइम लग गया। और ऐसा ही सीरीज आपको चाहिए तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज एक एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद।